हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई पर भी लगा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाषा का अर्थ है कहना, अर्थात भाषा में हम जिस माध्यम के द्वारा अपने मन की बात को, अपने मन के विचारों को या भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, उस माध्यम को कहते हैं हम भाषा। समझ में आ गई बेटा? क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। भाषा को हम अनेक प्रकार से अपने आसपास देखते हैं। भाषा के बिना हम अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है कहना, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कहकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भाषा का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। भाषा हमारे सामने तीन रूप में प्रकट होती है। भाषा के रूप हमारे तीन हैं। पहला है सांकेतिक भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है लिखित भाषा। जैसा कि आप समझते हैं प्यारे बच्चों, सांकेतिक भाषा का अर्थ है संकेतों के द्वारा या इशारों के द्वारा जब हम अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, तो रोने से माता समझ जाती है कि जरूर बच्चे को कोई परेशानी है। तो ये क्या है? संकेत ही तो है। संकेत का मतलब है इशारों से समझाना। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, हंसते हुए चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि हम खुश हैं। तो ये संकेत है। हम अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में भी देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला कहता है रुको, जाओ, तो ये सारी सांकेतिक भाषा के ही उदाहरण है। भाषा का दूसरा रूप है मौखिक भाषा। जैसा कि आप पढ़कर ही समझ रहे हैं, मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से बोलना। भाषा का ये रूप वो रूप है जिसका हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपस में बातचीत, वार्तालाप, फोन पर बात करते हैं, हम गाने सुनते हैं। ये सारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। भाषा का तीसरा रूप है लिखित भाषा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक है। लिखित का अर्थ जैसा कि आप समझते हैं, लिखकर भाषा को समझाना। भाषा का यह रूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक बार हमने लिख दिया वो सदियों तक स्थायी रहता है, सदियों तक उसका प्रमाण रहता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, प्राचीन सभ्यताओं के शिलालेख, पांडुलिपियां प्राचीन हमें मिलती हैं और उनको पढ़कर हम पता लगाते हैं कि उस समय पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो यह लिखित भाषा का रूप सबसे महत्वपूर्ण है और प्रामाणिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाषा सीखने के चरण, अर्थात किस प्रकार से हम भाषा को सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा पढ़ना और सबसे अंतिम है लिखना। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम भाषा को सुनते हैं। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ सारा दिन उससे बातें करती रहती है। तो सर्वप्रथम वो बच्चा अपनी माता की आवाज ही सुनता है। जिस भाषा में माता बात कर रही है उसी भाषा को वो बच्चा सुनता है, अर्थात सबसे पहले वो भाषा को सुनकर भाषा से परिचित होता है। दूसरे स्थान पर आता है बोलना। धीरे धीरे सुनते सुनते वो कुछ शब्द बोलना भी आरंभ करता है। उसके बाद है पढ़ना। पढ़ना काफी बाद में सीखता है बच्चा, विद्यालय में जाने के बाद। तब तक वो इन दोनों ही भाषा के रूपों से अपना काम चलाता है। विद्यालय में जाने के बाद वो सबसे पहले सीखता है पढ़ना। पढ़ने के बाद अभ्यास कर करके वो सीखता है लिखना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे आसान है भाषा को सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और सबसे कठिन है लिखना। जैसा कि आपको पता है, जब कक्षा में मैडम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, तो हम अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब आपको बोलने के लिए कहा जाता है तो हम वहां पर अटक जाते हैं। ऐसे ही हम लिखे हुए को तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमें लिखने के लिए कहा जाता है तो अब हम वहां पर गलतियां कर देते हैं। इसका अर्थ है कि भाषा का सबसे कठिन चरण है
लिखना, और यहीं पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर हम सही से पढ़ रहे हैं तो लिखने में हम ज्यादा गलतियां नहीं करेंगे और हम आसानी से लिख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। और हमने सीखा भाषा हम कैसे सीखते हैं। सबसे पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उम्मीद करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।